बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो है मैं खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू बड़ा अहम है और मेरा जो है वो आजकल पिछली आपने वीडियो देखी कि जिनका अपना मज़हब जो है वो कमज़ोर बुनियादों पे खड़ा है, वो जनाब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ईमान पे जो है वो सवाल उठाते हैं। तो हमारा हक़ बनता है कि उनको जवाब दें। और मेरे मुखातिब जो हैं वो आज के AI के दौर के नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे मुखातिब हैं। और उनके लिए ये वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा और इंशाल्लाह आपको जो है वो बात समझ आएगी। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के यहाँ जो सबसे बड़ा जो मतलब वजह तनाज़ा जो बात है वो है कि इमामत और खिलाफत के। अहले सुन्नत कहते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जो हैं वो मतलब बिल तरतीब पहले और दूसरे खलीफा हैं, जबकि अहले तशय्युअ भाई हमारे जो है वो कहते हैं कि जनाब जी हज़रत अली का जो है वो हक़ था रसूल खुदा के बाद खिलाफत। तो जनाब सबसे पहले देखते हैं कि मबहस इमामत में अहकाकुल हक किताब है, शहीद सालस आयतुल्लाह काजी नूरुल्लाह शोस्तरी साहब की ये किताब है कि जहाँ पे मबहस इमामत है उस पर वो लिखते हैं कि इमाम क्या होता है, इमाम की क्या खसूसियत होती है। वो कहते हैं कि इमाम के लिए वाजिब है कि वो मासूम अनिल ख़ता हो, मिसल अम्बिया के क़याम व हिफ्ज़ शरीयत में उनका हाल मिसल जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। इमाम अलैहिस्सलाम की हाजत और ज़रूरत इसलिए होती है कि वो ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान इंसाफ करे। वजूद इमाम लुत्फ़ बारी ताला है जो ज़ालिम को जुल्म और ताद्दी करने से बाज रखता है और अहले फ़िस्क़ से जो है वो मुआख़ज़ा करता है। ये तो इमाम की जो है वो खसूसियत है। अब इमाम बनता कैसे है, वो कौन सी रेमेडीज़ हैं और जो है वो जिनसे इमाम जो है वो बनता है। तो इमाम के लिए जो मैंने अब एक और किताब और शिया मसलक के बहुत बड़े जनाब आलम और जो बानी मतलब बानियों में जो इनका शुमार होता है बड़ा तगड़ा जनाब जी मुल्ला बाकर मजलिसी, उनकी किताब है जनाब हयातुल कुलूब, जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर जो है 42 है। वो कहते हैं कि इमाम कैसे बनता है। इमामत खुदा और रसूल की नस से होती है, उम्मत के इख्तियार और बैत से नहीं होती। ये आपने पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना है। ये पॉइंट लेके मैं जनाब AI चैट GPT के पास गया और मैंने ये प्रॉम्प्ट उसको दिया कि इमामत खुदा रसूल की नस से होती है, उम्मत के इख्तियार और बैत से नहीं होती। हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 42 मुल्ला बाकर मजलिसी। अब मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सी नस है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हक़ में वारद हुई। ये प्रॉम्प्ट दिया और जो सामने जवाब आया वो ये है कि हज़रत अली की इमामत के हक़ में जो नसूस या दलाइल पेश किए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हवाला दिया जाता है, ये काबिल गौर है, वो है वाक़या हदीस गदीर। ये वाक़या गदीर ख़ूम के मुकाम पर पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के दौरान एक खुतबा दिया। इस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस हदीस को शिया उलमा हज़रत अली की इमामत के हक़ में वाज़िह नस के तौर पर पेश करते हैं। उनके नज़दीक यहाँ मौला का मतलब है सरबरा या इमाम, और नबी के वसल्लम ने हज़रत अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जनाब जी ये आया। अब इसके बाद जो है वो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया कि जनाब जी ठीक है, आपने जो है वो नस मेरे सामने पेश कर दी, क्या नस जो है वो मुबहम हो सकती है? जो आपने हदीस गदीर पेश की है इससे जानशीनी वाज़िह नहीं, ये मुबहम है। तो जनाब अब चैट GPT ने जवाब दिया कि नस मुबहम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नस एक वाज़िह और कती हुक्म या ऐलान होता है जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे अहम अमूर में जैसे इमामत या खिलाफत का तयन। अब वो मुझे कह रहा है कि आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हदीस गदीर में जानशीनी का मामला होता तो इसे मुबहम नहीं होना चाहिए था और इससे जानशीनी पूरी तौर पर वाज़िह हो जानी चाहिए थी। हदीस गदीर को सॉरी शिया उलमा हज़रत अली की जानशीनी की कती नस के तौर पर पेश करते हैं, मगर इसके अल्फाज में बराह रास्त खिलाफत या जानशीनी का जिक्र नहीं है, बल्कि लफ्ज़ मौला इस्तेमाल हुआ है और जिसके जो है वो मुख्तलिफ मानी है। इसका सरपरस्त भी है, मददगार भी है, सरबराह भी है, दोस्त भी है। शिया उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ मौला का मतलब रहनुमा या जानशीन है और नबी अकरम ने हज़रत अली को अपनी जगह खिलाफत के लिए मुकर्रर किया। दूसरी जानिब जो है वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि अली की फ़जीलत और मोहब्बत का ये इसमें जो है वो ज़िक्र है, इसमें जो हदीस है हदीस गदीर। लिहाजा अगर शिया उलमा इस हदीस को वाज़िह नस समझते हैं, अहले सुन्नत उलमा के नज़दीक ये नस मुबहम और खिलाफत के मामले में कती दलील नहीं बनती। अब वो चैट GPT नतीजा दे रहा है, रिज़ल्ट क्या दे रहा है, जानशीनी का मामला अगर नस के ज़रिए होता तो ये बात बहुत ही वाज़िह और खुली होनी चाहिए थी ताकि बाद में उम्मत में इख्तलाफ की गुंजाइश ना रहे।
تو جناب یہ جو ہے آج کا جو میں نے مقدمہ پیش کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کمزور بنیادوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب جی ایک طرف کہا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی نص سے جو ہے امام بنتا ہے تو ٹھیک ہے، تو جن کے حق میں پھر نص تھی وہ تو بن گئے، حضرت علی تو پہلے خلیفہ نہیں بنے تو جانشین نہیں بنے، تو اب اگلی نشست میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا ان کی کتب سے کہ انہوں نے کہا کہ وہ زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ تو آپ جو ہے وہ ان دلائل کو ذرا اپنے دماغ کی کھڑکی کو کھول کے جو ہے وہ ان کو سنیے گا اور خود بھی پرامپٹ دے کے خود بھی ریسرچ کیجئے گا۔ میں تو سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی چیز آپ سے چھپا نہیں رہا۔ اللہ آپ کو مجھے صحیح دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔